तो आज हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो सुक्रोज होता है ना, वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज एंड सुक्रेज। तो ये तैयार होने के बाद ये जो ग्लूकोज है ना, ये हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के लिए यूज करने वाले हैं। सो ये ग्लूकोज हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। तो ग्लूकोज का हमें डायरेक्टली पायरुविक एसिड नहीं बना सकते, उसके लिए 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। सो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। वो बनते वक्त एक एडीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, और यहाँ पर हम एंजाइम एक्सोकाइनेज यूज करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसका हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर कार्बन तो सेम ही है, सिर्फ उसका आइसोमर फॉर्म बनाना है, इसलिए हम आइसोमरेज एंजाइम यूज करेंगे। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा तैयार हो चुका है। ये भी 6 कार्बन का होता है कंपाउंड। इससे हमें फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट तैयार करना है। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मतलब 1 और 6 इस पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है फ्रुक्टोज पे। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट है, हमें एक और फॉस्फेट की जरूरत है यहाँ पर, इसलिए हम एटीपी को तोड़ेंगे एडीपी प्लस आईपी इस तरह से, और वो जो आईपी है उससे हम फॉस्फेट ले लेंगे। और यहाँ पर याद कैसे रखना है, यहाँ पर एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूज करना है। तो उसे याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्रुक्टोज 1 से 2, सो 1 से 2 ऐसे बातें बनाना, ऐसा चुगली करने वाला कौन सा होता है, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। उसके बाद ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड तैयार होने के बाद ऐसे 3 कार्बन के 2 कंपाउंड तैयार हो जाते हैं, PgAl एंड DHAP। PgAl एल्डिहाइडिक शुगर होता है और DHAP कीटोनिक शुगर होता है। अब PgAl से ही हम बाकी सब कुछ बनाएंगे। उसके बाद NAD+, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और NADH हाइड्रोजन ऐड हुआ इसलिए वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। PgAl से 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट बनता है। इसके बाद हमें 3 PgA बनाना है, जिसमें एक फॉस्फेट होता है, 3 कार्बन होते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद 3 PgA, जहां पर तीसरे पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा है। उसके बाद 2 PgA तैयार होता है। 2 PgA से वाटर निकालने के बाद PEP तैयार होता है। उसके बाद एटीपी फिर से जनरेट होता है, तो फाइनली हमारा पायरुविक एसिड तैयार होता है। यहाँ पर एटीपी जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ से फॉस्फोरस निकल गया है और एटीपी फॉर्म हो गया, इसलिए पायरुविक एसिड में कोई फॉस्फोरस नहीं होता है। जो हमारी पहली स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने की, और फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाने की। ये 2 प्रोसेस को रेट लिमिटिंग स्टेप्स बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी पे डिपेंड होती है।